मैथ मास्टर गेडर के MCQ सॉल्व करने की अज अपनी 6वीं वीडियो है। इस तो पहला आप इस सीरीज़ दी 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर तुसीं वो हाले तक नहीं देखिए तो जरूर देख लो। अगर तुसीं साडे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो तो अपने फ्रेंड्स नाल वीडियो नूं वध तो वध शेयर करो ताकि आपां ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले MCQ तो। इन्हां नूं तुसीं भी नाल सॉल्व करो तो अपने जिहड़े मार्क्स ने वो कमेंट बॉक्स दे विच जरूर शेयर करिया करो तो दस्सिया करो वीडियो किद्दां दी लगी। अगर कोई क्वेश्चन ते कमेंट करना हो तो तुसीं जरूर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले सम। पहला सम अपना है, पढ़ सकते हो तुसीं, स्क्रीन ते आ रहा सामने। इस दे विच है इफ ए वैक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस टी के एंड बी वैक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k दैन द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर एंड ए वैक्टर मैंस बी वैक्टर आर परपेंडिकुलर। तो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर एंड ए वैक्टर मैंस बी वैक्टर जिहड़े दोनों दिते हुए ने वैक्टर एक दूजे के परपेंडिकुलर ने। तो आप टी की वैल्यू दसनी है की होएगी। पहली ऑप्शन है प्लस माइनस 2, दूसरी ऑप्शन है प्लस माइनस 2√2, तीसरी ऑप्शन है प्लस माइनस 2√3 एंड चौथी ऑप्शन है प्लस माइनस 3। चलो करन लगते हैं इसमें सॉल्व। पहला आप ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करांगे तो ये आप कर लेने आसानी नाल ही। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर तो ये बन जाएगा अपने को 2i प्लस 3j प्लस 3 प्लस टी के वैक्टर। इस तो बाद ए माइनस बी वैक्टर आप फाइंड आउट कर लाँगे। ए बन जू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इज इक्वल टू 0i माइनस 1j टी माइनस 3k वैक्टर। तो हम सानू पता है अगर दो वैक्टर परपेंडिकुलर होंगे ने तो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट किहदे इक्वल होंदी है, अपने कोले 0 के इक्वल होंदी है। तो हुण आपां नूं गिवन की है भी ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर एंड ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर की ने परपेंडिकुलर। इसका मतलब इन्हां दी दोनों की डॉट प्रोडक्ट किहदे इक्वल होएगी, 0 के इक्वल होएगी। तो बन जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। ये बन जाएगा 0 माइनस 3 टी माइनस 3 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। इसमें आप लिख सकते हैं माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड टी इज इक्वल टू प्लस माइनस √12। इसमें आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√3। इसका मतलब जो आंसर है वो अपना किहड़ा करैक्ट हो जाएगा, सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। ये सी अपना फर्स्ट MCQ। इस तो बाद करते हैं सैकेंड MCQ। सैकेंड सम दे विच आपां नूं दस्सिया पुछया अपने तो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 एट 1, -2 इज y प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू 0 या y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कढ़नी है, करनी होएगी। तो सानू पता है आप किस पॉइंट पर कढ़नी है, पहली गल तो इस पॉइंट पर कढ़नी है ना। इस पॉइंट पर आप नॉर्मल की इक्वेशन कढ़नी है। इसका मतलब इस पॉइंट में तो नॉर्मल सैटिस्फाई करेगी ना। तो आप पहला ये चैक कर लेने भी कि ऑप्शन इस नूं सैटिस्फाई करती है। तो ये अपने को x की वैल्यू हैगी 1, y की वैल्यू करनी है -2। अगर मैं ये पहली इक्वेशन च पुट करके देखा y की वैल्यू -2 तो -2 प्लस 1 इक्वल टू 0 सैटिस्फाई नहीं करता। सैकेंड च पुट करदा सैकेंड सैटिस्फाई करती है, मतलब सैकेंड हो सकती है। तीसरी के पुट करा तो तीसरी भी नहीं सैटिस्फाई करती पई, ठीक है। ये भी नहीं सैटिस्फाई करती भी, ये भी ऑप्शन कैंसल होगी। अगर मैं डी ऑप्शन चैक करा तो वाई की वैल्यू -2 पुट करा -2 इक्वल टू 0, ये भी नहीं सैटिस्फाई करती। तो बची कि बी ऑप्शन बची। तो यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर वैसे पूरा सॉल्व करना हो तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि आप ओकेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक तो पॉइंट पता है, एक आप नॉर्मल की फाइंड आउट कर लाँगे, स्लोप फाइंड आउट कर लाँगे। स्लोप ऑफ द नॉर्मल की होंगी है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये होंगी अपने को माइनस ऑफ dx अपॉन dy। किस पॉइंट पर पता करनी है आप 1, -2। तो एक पॉइंट पता, एक स्लोप पता, तो आप फॉर्मूला ला देंगे y माइनस y1 m मतलब स्लोप x माइनस x1। ये फॉर्मूला यूज़ होकर अपनी इक्वेशन निकल जाएगी, बट ये सम अपना डायरैक्ट हो गया। इस तो बाद करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम दे विच अपने को है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3kx प्लस 2 e⁻² log k माइनस 1 इक्वल टू 0 इज 7 दैन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू, पहली ऑप्शन है 1/2, दूसरी ऑप्शन है 10, तीसरी ऑप्शन है 1 एंड डी ऑप्शन है 2।
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟ 7 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਆਡਰੇਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਆਡਰੇਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ax² ਪਲੱਸ bx ਪਲੱਸ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ c/a। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 7, c ਦੀ ਵੈਲੂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2e2 log k -1 a ਦੀ ਵੈਲੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 1। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋਲਵ, 7 × 2 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e log k² -1। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 2 ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, k² ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ -1 ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 8 2 k² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਮਤਲਬ k ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ +-2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ k ਦੀ ਵੈਲੂ +-2 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ 2 ਹੀ ਹੈ, 2 ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। k ਵੈਸੇ ਵੀ k ਦੀ ਵੈਲੂ -2 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ log k ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, k ਦੀ ਵੈਲੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ log ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਓਨਲੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ the value of k such that the straight line 2x + 3y + 5 plus k x - 7y + 6 = 0 is parallel to x-axis। ਇਸ k ਦੀ ਵੈਲੂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 21/5 ਹੋਏਗੀ, 1/3 ਹੋਏਗੀ, 5/3 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ -2 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2x + kx 3y - 7ky + 5 + 6k = 0। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 + kx 3 - 7ky + 5 + 6k = 0। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ ax + by + c = 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a = ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v = 0 ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਓਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ c 0 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ 2 + k = 0, ਮਤਲਬ k ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -2। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 4th ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ 5th ਸਮ ਤੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x + 2 dy/dx = xy। ਤੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x + 2 dy/dx = xy। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x + 1/y dy x/x + 2 dx। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log of y = ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, 2 ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਡ ਤੇ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 dx 2/x + 2 dx। ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log of y x - 2 log of x + 2 + c। ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ log of y = ਇੱਥੇ log ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ log of x + 2 + c। ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ log of y + log of x + 2 = x + c। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ log of y x + 2 = x + c। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ y x + 2 e⁻x + c। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ e⁻x e⁻c ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ e⁻x × c। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ A। ਤਾਂ 5th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ A। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜਨ ਬਾਊਂਡਡ ਬਾਏ
दिस पैराबोला y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 कितना होएगा 28/3 होएगा 32/3 होएगा 8/3 होएगा या 16/3 होएगा। तो पहले इसकी आप डायग्राम बना लें, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो ये है अपने को y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इनू आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 4 माइनस y, इसनों आप लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ y माइनस 4। तो इतों आपू क्लीयर हो गया भी ਜਿਹੜੇ वर्टेक्स ने वो किने 0,4। एक गल होर, अगर मैं ये y ਨੂੰ 0 पुट कर दें तो x ਦੀਆਂ दो वैल्यूज़ आ जाएगी अपने को, एक्स स्क्वायर 4 आ गया तो x ਦੀਆਂ दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। इतों ये गल क्लीयर हो गई भी ये डायग्राम आ जी इस तरह की बनेगी। देखो जो वर्टेक्स अपने को, वर्टेक्स कितने अपने को, वर्टेक्स है अपने को 0,4 ते, ठीक है 0,4 इतने कितने आएगा अपने को 0,4। एक्स एक्स नूं दो थां ते कट करता पिया है, एक -2 ते एक 2 ते, मतलब एक तो इत्थे कट करेगा एक करेगा इत्थे, इनू आप -2,0 लिख लें, इनू 2,0 लिख लें। तो पैराबोला इस तरह का बनेगा एवें, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन तो वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन अपने को हो गई एंड वाई इज एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन कि हो गई, एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई है। तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करना इन्ना, ठीक है। तो यदा एरिया किमें निकलेगा अपने को, यदा एरिया निकलेगा 0 to 2 y dx। तो इन्हों आप लिख सकते हैं 0 to 2 y की वैल्यू करनी है, y की वैल्यू हैगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, ये बन जू 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 2। तो लिमिट अगर आप यूज़ करिए बन जाएगा 8 माइनस 8/3 माइनस 0 तो इनू लिख सकते हैं आप 24 माइनस 8/3 मतलब 16/3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपनी डी हो जाएगी करैक्ट। 7th सम दे विच असीं दसना एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स हैगियां ने XY प्लस 3x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 कितना होएगा π/4 π/2 π/6 एंड π/12। जो ये लाइन्स की इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन्स की, इनू आप इस तरह लिख सकते हैं, ये अपने को है XY प्लस 3x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 है। ये आप एक्स कढ़ लेंगे कॉमन है जो y प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें आप लिख सकते हैं y प्लस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम आप लिख सकते हैं y प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इतने अपने को दो लाइन्स बन जाएगियाँ, एक बन जाएगी y इज इक्वल टू -3 अपने को इत्थे किते ना किते अपने को आएगा। तो लाइन एक तो इस तरह बन जाएगी पैरेलल टू एक्सिस, एक लाइन बन जाएगी x इक्वल टू -3 वाली, मतलब इत्थे 1 इत्थे -1 -2 -3, एक लाइन बन जाएगी इस तरह। तो सानू पता है दोनों लाइन्स आपस में की ने परपेंडिकुलर ने, मतलब इन्होंने विच कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऑप्शन बी अपने को हो जाएगी करैक्ट। इस तो बाद करते हैं 8th सम। इस दे विच अपने को है x इज इक्वल टू 2 प्लस 2^2/3 प्लस 2^1/3। दैन आप वैल्यू दसनी है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू कितनी होएगी 1 होएगी 0 होएगी 2 होएगी 6 होएगी। देखो आप इसनूं किस तरह कर सकते हैं, अपने को है x इज इक्वल टू 2 प्लस 2^2/3 2^1/3। इसमें आप लिख सकते हैं x माइनस 2 2^2/3 प्लस 2^1/3। तो बोथ साइड कर देंगे क्यूब, ए बन जू x माइनस 2^3 2^2/3 प्लस 2^1/3 तो इतों आप क्यूब खोल देंगे, ए बन जू x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 इतने सॉरी प्लस आएगा प्लस 3x टू द स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी ला देंगे, ये बन जो अपने को 2^2/3 प्लस 2^1/3 प्लस 3 इंटू 2^2/3 इंटू 2^1/3 2^2/3 प्लस 2^1/3। ठीक है, तो इतने जगह कट गई थोड़ी जी, मैंने इधर करके लिख देना, ये बन जाएगा 2^2/3 प्लस 2^1/3। तो हम आप कर देंगे सॉल्व x⁻3 2^3 बन जाएगा अपने को 8, ये बन जाएगा अपने को 6x स्क्वायर, ये बन जाएगा 12x। तो इतने 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा, ये रह जाएगा 4, इतने 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा, इतने रह जाएगा 2,
ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2^2/3 2^1/3। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀ ਤਾਂ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 × 2^1। ठीक है, बचा कि अंदर 2^2/3 + 2^1/3। ये की वैल्यू है, देखो ये वैल्यू अपने को हैगी है, आप इतने लीए x-2 की वैल्यू है, तो यदी जगह आप की पुट कर देंगे x-2। तो बन जाएगा अपने को x³ - 6x² + 12x - 8 = 6 + 3 2 जा 6 बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करा बन जू 6x - 12। तो बन जाएगा x³ - 6x²। अगर 6x में इधरली साइड ले जाइए बन जाएगा अपने को 6x - 8 + 12 - 6 = 0। x³ - 6x² + 6x, तो ये बन जाएगा अपने को 4 4 - 6 - 2 = 0। तो यदी वैल्यू कितनी आ गई अपने को, यदी वैल्यू आ गई 2। तो इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कहा सीगा, तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, सी आंसर करैक्ट हो। अपने को है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच द सम ऑफ द रूट्स इज 7। सम ऑफ रूट्स आपको 7 दिता होया, एंड सम ऑफ द स्केयर ऑफ द रूट्स इज 25। तो आप इक्वेशन दसनी है की होएगी। तो अगर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे उहदे, ठीक है। तो एक नूं आपां अल्फा ले लिया, एक नूं आपां ले लिया बीटा। तो हुण आपां नूं दस्सिया होया सम ऑफ रूट 7 है, इहदा मतलब अल्फा प्लस बीटा अपने को कितना है 7, एंड सम ऑफ स्केयर अपन 25 दिता होया, मतलब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर कितना है 25। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्केयर -2 टाइम्स अल्फा × बीटा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करा यही चीज़ बन जाएगी ना अपने को = 25। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्केयर। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता ही है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता, 7 पुट कर देने, 7 का स्केयर -2 × अल्फा बीटा = 25। तो बन जाएगा 49 - 2 × अल्फा × बीटा = 25। तो बन जाएगा इन्हूं इधरली साइड ले जाएंगे 24 = 2 × अल्फा × बीटा, मतलब 12 आ गया अल्फा × बीटा। मतलब प्रोडक्ट भी पता लग गई रूट्स की, तो सम भी पता आपां रूट्स का। तो अपने को फार्मूला की होंगे x² - अल्फा प्लस बीटा × x अल्फा × बीटा। तो बन जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा अपने को 7 है, एंड अल्फा × बीटा 12। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। तो ये सी अपना 9th सम। 10th सम दे विच अपने को है इफ ए वैक्टर बी वैक्टर आर नॉन कोलीनियर वैक्टर्स। ए वैक्टर दिता होया आपां नूं x + 4y ए वैक्टर प्लस 2x + y + 1 बी वैक्टर, एंड बी वैक्टर दिता होया y - 2x + 2 ए वैक्टर प्लस 2x - 3y - 1 बी वैक्टर, एंड आपको एक कंडीशन दी हुई है जो 3a वैक्टर है वो 2b वैक्टर के इक्वल है। तो x y की वैल्यू दसनी है की होएगी, 2 1 होएगी, 2 - 1 होएगी, -2 - 1 होएगी, -2 and 1 होएगी। तो देखो आपको दिता होयागा 3a वैक्टर = 2b वैक्टर। तो a वैक्टर की आप वैल्यू पुट कर देंगे, ये है अपने को x + 4y a वैक्टर प्लस 2x + y + 1 b वैक्टर = 2 टाइम्स बी वैक्टर। बी वैक्टर की वैल्यू पुट कर देना y - 2x + 2 ए वैक्टर प्लस 2x - 3y - 1 बी वैक्टर। तो इसमें आप कर देंगे सॉल्व, ये बन जू अपने को इनू आप इधर करके लिख देने, ये बन जू 3x + 12y ए वैक्टर प्लस 6x + 3y + 3 बी वैक्टर = 2y - 4x + 4 ए वैक्टर प्लस 4x - 6y - 2 बी वैक्टर। तो ए वैक्टर वाली एक साइड कर लेने आप, ये बन जू अपने को 3x + 12y - 2y प्लस 4x - 4 ए वैक्टर 6x - 4x + 3y + 6y प्लस 3 + 2 बी वैक्टर = 0 वैक्टर। तो देखो हुण इधर ही राइट हैंड साइड पर अपने को 0 वैक्टर है, तो यदा मतलब ये कदों पॉसीबल है जो a 0 होएगा एंड j 0 होएगा। ये बन जाएगा अपने को 7x + 10y - 4 ए वैक्टर प्लस 2x + 9y + 5 बी वैक्टर = 0 वैक्टर। तो ये 0 वैक्टर वो पॉसीबल है जो ए वैक्टर का कोएफिशिएंट तो बी वैक्टर का कोएफिशिएंट दोनों की होंगे 0 होंगे।
मतलब इतों आपां नूं दो इक्वेशनस मिल जाएंगे 7x + 10y - 4 = 0 एंड 2x + 9y + 5 = 0। इन्हां नूं आपां कर लांगे सॉल्व। आप इदा करते हैं बाई ऑप्शन कर लेने क्योंकि एक्स वाई दी वैल्यूज बाई ऑप्शन के दित्तियां हुई हैं। तो पहली ऑप्शन अगर मैं देखा तो पहली ऑप्शन के एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है 1। इत्थे अगर आप पुट करिए तो बन जू 7 × 2 10 × 1 - 4 = 0, मतलब 14 + 10 - 4 = 0। ये तो 0 नहीं बनता, यदा मतलब पहली ऑप्शन तो नहीं हुई। दूसरी ऑप्शन है 2 एंड -1, मतलब x = 2 y = -1। तो यह बन जाएगा अपने को 7 × 2 + 10 × -1 - 4 = 0। तो बन जाएगा 14 - 10 - 4 = 0, 0 = 0। इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर गया। हम सैकेंड इक्वेशन लिए चैक कर लें। 2 + 9 - 1 + 5 4 - 9 + 5 = 0, 0 = 0। सैकेंड इक्वेशन सैकेंड ऑप्शन अपनी सैटिस्फाई कर गया एक्स वाई की वैल्यू, यदा मतलब बी आंसर की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। ये सी अपना 10th सम। 11th सम के असी दसना ऑर्डर एंड डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़े सामने, इसमें आप थोड़ा सौखा करके लिख लें। इसमें आप लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस y डैश रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 6/5 = 6y। तो ऑर्डर तो आपको पता लग जाता, हाईएस्ट डेरीवेटिव जोड़ा होंगे वो अपने को ऑर्डर होंगे। तो ऑर्डर का तो क्लीयर ही है, इतने ऑर्डर कितना गा 2, क्योंकि 2 टाइम्स डेरीवेटिव होया हुआ है। जी डिग्री है, डिग्री देखने तो पहला आपको ये जरूरी होंगे भी जी डेरीवेटिव है वो आप पॉलीनोमीअल बनाना जरूरी होंगे। तो यदी पावर की पी है, फ्रैक्शन भी है। पहले तो आप फ्रैक्शन खत्म करने की कोशिश करांगे। तो फ्रैक्शन खत्म करने लिए आप की कर देंगे, बोथ साइड रेस टू पावर 5 कर देंगे। जो बोथ साइड रेस टू पावर 5 करांगे तो 5 नाल 5 कैंसल हो जाएगा। तो बन जाएगा अपने को y डबल डैश प्लस y डैश रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 6 रेस टू पावर 5 × y रेस टू पावर 5। तो हुण अगर यदी पावर 5 आप 6 की पावर आप ओपन करांगे, ठीक है, तो ये की बनेगा सब तो पहला 6c 0 y डबल डैश रेस टू पावर 6 y डैश 3 रेस टू पावर 0 प्लस 6c 1 y डबल डैश रेस टू पावर 5 y डैश 3 रेस टू पावर 1। इस तरह चलता जाएगा। मतलब कहने तो भाव तो यह भी अपनी डबल डैश की जी मैक्सीमम पावर है, हाईएस्ट पावर वो कितनी आएगी 6 आएगी ना। तो मतलब यदा जी डिग्री है वो डिग्री कितनी आएगी 6 आएगी। डिग्री कितनी आ जाएगी अपने को 6 आ जाएगी। तो कि आंसर करैक्ट हो जाएगा, ऑर्डर 2 है डिग्री 6 है, तो मतलब बी आंसर हो जाएगा करैक्ट। इस तो बाद 12th सम है अपने को, इस आप इंटीग्रेशन दसनी है 1/ex प्लस e रेस टू पावर -x dx की होएगी tan इनवर्स ex प्लस c cot इनवर्स e रेस टू पावर x प्लस c log ऑफ ex प्लस 1 प्लस c नन ऑफ दिस। तो इसनों कर लेने आप सॉल्व। यह है अपने को इंटीग्रेशन ex प्लस e रेस टू पावर -x dx। इसनों आप लिख सकते हैं 1/e रेस टू पावर x 1/e रेस टू पावर x dx। इसनों कर देंगे सॉल्व। ए बन जू e रेस टू पावर x e रेस टू पावर 2x प्लस 1 dx। तो पुट कर देंगे आप e रेस टू पावर x की थां ते t, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने को ex dx = dt, मतलब इनू आप लिख सकते हैं dt अपॉन t² प्लस 1, ठीक है। यदि इंटीग्रेशन करांगे तो यह बन जाएगा अपने को tan इनवर्स t प्लस c। तो t नू की पुट किया e रेस टू पावर x, तो यह बन जाएगा tan इनवर्स e रेस टू पावर x प्लस c। तो इसका आंसर करैक्ट हो जाएगा ए। इस तो बाद अगला साढ़े को सम है लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी 1/n समीशन r वेरी करता 1 to n √r/n कि इक्वल होएगा 1/2 दे 2/3 दे 2 दे या 0 दे। तो इस तरह के सम करने का साढ़े को की तरीका होंगे, इसमें आप इंटीग्रेशन की हेल्प नाल करते हैं, क्योंकि इसमें आप कन्वर्ट कर लें लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी 1/n समीशन r वेरी करता a to b f ऑफ r/n, ठीक है। इनू आप इस तरह लिख लें। इस तो बाद इसमें आप लिख सकते होंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम l to m f ऑफ r/n dx। r/n इतने dx x कर देंगे, ठीक है। आप इतने की कर देंगे x कर देंगे, मतलब इस तरह बन जू ये इंटीग्रेशन फ्रॉम l to m f ऑफ x dx, ठीक है। मतलब जिथे r/n सी वो अपना f ऑफ x बन जाता, लिमिट की बन जाती है l to m। आ स्टैप तो चाहे ना लिखो, ये गलती ना नहीं लिखोगे।
मतलब जो n 1/n है वो dx बन जाता है, r/n x बन जाता है। l ਤੇ m लिमिट हो जाती है। l ਤੇ m ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ डिफाइन किए जाते हैं, जो l है वो निकाला जाता लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी, ये निकाला जाता a/n। जो a होंदा वो होंदा जिथों r अपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, यदी लिमिट कढ़ी जाती है। जो m होंदा वो किस तरह निकाला जाता लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी b/n। b की होंदा जिथे अपनी r की वैल्यू खत्म होती है, ठीक है। तो हुण अगर मैं इस सम की गल करा, ये सम अपने को है लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी 1/n समीशन r वेरी करता 1 to n रूट r/n। तो इसनों आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम l to m f(x) dx। जो f(x) है, f(x) की बन जू अपने को यदी थां ते x लिख देंगे, मतलब ये बन जू अपने को l to m रूट x dx, ठीक है। हुण आपां फाइंड आउट करांगे l की होंदा लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी, ये होंदा अपने को a/l, a कितनी है 1/n, 1/n किनू अप्रोच करदा इनफिनिटी नूं, ये करना बन जाएगा 0। m फाइंड आउट करांगे जो लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी n/n, क्योंकि r खत्म कितने होंदा n ते, नीचे आप n आपदे कोल लाउणे हुंदे, तो ये आ जाएगा 1, मतलब लिमिट आप कित्थों तो कित्थों लेनी है, ये हैगी 0 to 1 रूट ऑफ x dx। तो ये बन जाएगा अपने को x⁻³ अपॉन 3/2, लिमिट है 0 to 1। तो इसमें सॉल्व करके बन जाएगा 2/3 1 - 0, मतलब 2/3 की आ गया अपना आंसर आ गया। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा करैक्ट। तो ये सी अपना 13th सम। इस तो बाद आप करते हैं 14th सम। ये तुम रीड कर सकते हो, यह है ट्रिग्नोमेट्री नाल रिलेटेड। तो यह है cos 360 - a अपॉन sin 270 + a प्लस cot 90 + a अपॉन tan 180 + a प्लस sin 90 - a अपॉन sin 90 + a कि इक्वल होएगा अपने को 0 के इक्वल होएगा, -1 के इक्वल होएगा, 1 के इक्वल होएगा, या 2 के इक्वल होएगा। तो इनू कर लेने सॉल्व। तो cos 360 - a ये कि इक्वल होंदा अपने को cos a के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट के विच की होंदा cos अपना पॉजिटिव होंदा है, ठीक है। sin 270, एक तो 270 करके sin की टी रेशो बदलूगी, ये बन जाएगा cos। दूसरा ये चौथे क्वाड्रेंट चौथे क्वाड्रेंट जो साइन होंदा वो अपने को नैगेटिव होंदा, तो इतने माइनस साइन cos a आ जाएगा। प्लस ये बन जाएगा अपने को माइनस ऑफ tan a, ये बन जाएगा अपने को tan a, ये बन जाएगा अपने को cos a, ये बन जाएगा अपने को cos a, क्योंकि फर्स्ट तो सैकेंड क्वाड्रेंट साइन होंदा पॉजिटिव। ये कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, बचा कि -1 + -1 + 1, ये कैंसल हो जाएगा, -1 अपना क्या आ गया आंसर। तब बी आंसर हो जाएगा करैक्ट। ये सी अपना 14th सम। इस तो बाद करते हैं 15th सम। 15th सम दे विच है अपने को sin a + sin 5a प्लस sin 9a अपॉन cos a + cos 5a + cos 9a कि इक्वल होएगा tan 2a के इक्वल होएगा, tan 3a के इक्वल होएगा, tan 4a के इक्वल होएगा, tan 5a के इक्वल होएगा। तो इसमें आप कर लेने सॉल्व। सब तो पहला sin a ते sin 9a नूं आप इकट्ठा कर लेने, ये बन जाएगा sin a sin 9a sin 5a। सिमिलर इन्हों इकट्ठे कर लेने, ये बन जाएगा cos a + cos 9a + cos of 5। अगर आप CD फॉर्मूले यूज़ करिए तो ये बन जाएगा अपने को sin 2 sin a + 9a/2 cos a - 9a/2 प्लस sin of 5 अपॉन, अगर इतने यूज़ करा आप ये बन जाएगा 2 cos a + 9a/2 cos a - 9a/2 प्लस cos of 5, ठीक है। इसमें सॉल्व करके बन जाएगा 2 sin a रह जाएगा अपने को 5a, ये रह जाएगा cos of -4a प्लस sin of 5a अपॉन 2 cos of 5a cos of -4a प्लस cos of 5। तो अगर देखिए उपरों जो है sin 5a कॉमन निकल जाएगा, नीचों अपने को cos 5a कॉमन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने को sin 5a 2 of cos 4a, क्योंकि cos of -θ cos θ होंदा है, प्लस 1 अपॉन cos 5a अपॉन 2 cos 4a प्लस 1, तो कैंसल हो जाएगा। साइन अपॉन cos अपने को tan होंदा है, ये बन जाएगा tan of 5। तो आंसर अपना डी हो जाएगा करैक्ट।
ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 15th ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 16th ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ e raised to power 2x 1 plus sin 2x 1 plus cos 2x dx। ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ e raised to power 2x tan 2x प्लस c। सेकंड ऑप्शन है e raised to power 2x tan x plus c। तीसरी ऑप्शन है 1/2 e raised to power 2x tan x plus c। एंड चौथी ऑप्शन है 1/2 e raised to power x sin x plus c। इस नूं करन दा की तरीका रहेगा साडे कोले? तो सब तो पहला आपां 2x नूं टी पुट करांगे, ठीक है। अगर मैं 2x नूं टी पुट करदे हां ते बन जाएगा अपने कोले 2 dx dt। इस नूं आपां लिख सकदे हां dx = dt upon 2। अपनी इंटीग्रेशन बन जाएगी e raised to power t 1 plus sin t 1 plus cos t dt upon 2। इसमें आप लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन e raised to power t 1 plus 1/1 plus cot t plus sin t 1 plus cos t dt। ये बन गया अपने कोले। देखो अगर आप इसनों सॉल्व करिए तो यह बन जाएगा अपने को 1/2 e raised to power t। इसनों आप लिख सकते हैं 1/2 cos square t upon 2। हाफ एंगल फॉर्मूलेज यूज़ किए मैं इन लिख सकते हैं 2 sin t/2 cos t/2 2 cos square t/2 dt। तो बन गया अपने को ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन e raised to power t 1/2 ये बन जाएगा secant square t/2। तो 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो जाएगा, cos ਨਾਲ एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि अपने को tan t/2 dt। तो तुम चेक कर सकते हो बन गया अपने को। तो हम देखो अगर मैं tan t/2 का डेरीवेटिव करते हैं, tan t/2 का डेरीवेटिव ऑफ tan t/2 तो ये होएगा अपने को secant square t/2 इंटू 1/2। ठीक है, ये बनेगा। देखो ਇਹਦਾ डेरीवेटिव मतलब नाल पिया, मतलब इस तरह की फॉर्म नहीं बनती अपने को इंटीग्रेशन e raised to power x f of x प्लस f dash x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन डायरैक्ट की होंगी अपने को e raised to power x f of x प्लस c। तो इसकी डायरैक्ट इंटीग्रेशन की आ जाएगी 1/2 e raised to power t tan t/2। तो टी आप किस लैट किया e raised to power 2x नूं, तो बन जाएगा टी सॉरी किस लैट किया 2x नूं, तो बन जाएगा e raised to power 2x tan of 2x upon 2। तो 2 नाल 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 1/2 e raised to power 2x tan of x। तो अपनी ऑप्शन किहड़ी करैक्ट हो जाएगी? अपनी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी सी। इस तो बाद 17th सम दे विच अपने कोल है if a vector is equal to 2i plus 2j plus k and a dot b equal to ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 14 a cross b है 3i plus j minus 8k। तो आप b दसना किहदे इक्वल होएगा? पहली ऑप्शन है 5i plus j plus 2k, सेकंड ऑप्शन है 5i plus 5j minus 2k, तीसरी ऑप्शन है 5i minus 5j plus 2k, चौथी ऑप्शन है 5i minus 5j minus 2k। एक तो यह तरीका ये रहेगा भी आप बी नूं लैट कर लें xi plus yj plus zk, तो फिर जो आपां नूं कंडीशन दित्तियां होईयां ने उन्हां दी हैल्प लैके आप बी वैक्टर फाइंड आउट कर लीए। दूसरा ये है भी आप बाई ऑप्शन कर लें। तो पहला मैं आप बाई ऑप्शन करते हैं, अगर वो आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं फिर वो तरीका तो आप यूज़ कर ही लवांगे। तो पहला है a डॉट b इक्वल टू 14 है अपने को। अगर b ए होया ठीक है, तो यह मतलब a वैक्टर तो b वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट 14 होनी चाहिए है। तो मैं देखदा ये आ जाएगा अपना a वैक्टर डॉट b वैक्टर 2 into 5 2 into 1 प्लस 1 into 2। तो ये बन जाएगा 10 plus 2 plus 2 इज इक्वल टू 14। तो पहली ऑप्शन तो हो सकती है। अगर मैं दूसरी ऑप्शन चेक करा तो दूसरी ऑप्शन के नाल बन जाएगा अपने को 2 into 5 प्लस 2 into 5 प्लस 1 into -2। तो ये बन जाएगा 10 plus 10 माइनस 2 मतलब 18 आ गया। ठीक है, इसका मतलब बी आंसर तो नहीं होएगा क्योंकि उन्होंने डॉट प्रोडक्ट की नहीं बनती पई अपने को 14 नहीं बनती पई। अगर थर्ड ऑप्शन लिए चेक करिए फॉर ऑप्शन थर्ड, तो ये है अपने को 5i माइनस 5j प्लस 2k। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर करिए तो ये बन गया अपने को 2 into 5 2 into -5 1 into -2। तो बन जाएगा 10 -10 -2।
तो 10 ਨਾਲ 10 कैंसिल हो गया, -2 आ गया, तो यदा मतलब सी ऑप्शन भी नहीं होएगी। इस तो बाद करते हैं डी ऑप्शन। तो ये हैगा 5 × 2 2 × -5 एंड -2 × 1, तो आ जाएगा 10 -10 -2, तो ये भी -2 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ अपनी ऑप्शन ਜਿਹੜੀ अपना मतलब डी ऑप्शन भी नहीं होएगी, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ऑप्शन बची ਕਿਹੜੀ ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन अपना ਕੀ ਹੋਏਗਾ आंसर होएगा। तो ये सी 17th सम। इस तो बाद अगले सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ द वैल्यू ऑफ C ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम इफ f of x = x x - 1 x - 2 a = 0 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, b = 1/2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਵ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f' ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, f of b - f of a upon b - a। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ x - 1 ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਐਂਡ x - 2 ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, x - 1 ਦਾ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦਾ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, x - 1 ਐਂਡ x - 2 ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x² - x, x² - 2x, x² - 3x + 2, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3x² ਐਂਡ -x - 2x -3x -3x -6x + 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3c² - 6c + 2, f of b मतलब f of 1/2 - f of a मतलब f of 0 upon 1/2 - 0, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3c² - 6c + 2। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/2 - 1/2 - 3/2, ठीक है। नीचे की बन जाएगा 1/2, तो 1/2 ना 1/2 कैंसिल हो जाएगा। 3c² - 6c + 2 = 3/4। तो इसमें आप लिख सकते हैं 12c² - 24c + 8 = 3, तो बन जाएगा 12c² - 24c + 5 = 0। तो इनू आप कर देंगे सॉल्व, उत्थे अपनी C की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने को C = 24 ± v² मतलब 24 का स्क्वायर वो आ जाएगा 576 -4 × 12 × 5 upon 2a, 2a मतलब 12, तो बन जाएगा 24 ± 576। अगर आप इन्हों की मल्टीप्लाई करिए तो 12 5 या 60, 60 की 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा अपने को 240, ठीक है, अपॉन ये बन जाएगा 24, तो आ जाएगा 24 ± अगर इन्हें सॉल्व करिए बन जाएगा 6 3 एंड 3 अपॉन 24। इस तो बाद इसनों आप लिख सकते हैं 24 ± 336 की आप फैक्टरेशन कर लाँगे। तो पहला अगर आप 3 से डिवाइड करिए इनू आ जाएगा 112, 2 से डिवाइड करिए 56 रह जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 28 रह जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 14 रह गया, 2 से डिवाइड करिए 7 से किया 1। तो इसनों आप लिख सकते हैं 4√21/24, तो आ जाएगा अपने को 1 ± √21/6। तो इतों C दी दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 1 + √21/6 एंड C की दूसरी वैल्यू आ गई 1 - √21/6। देखो जी ये वैल्यू है तो प्रोजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये अपने इंटरवल तो बाहर जा रही है। अपना इंटरवल की सी, अपना इंटरवल सी 0 तो लैके 1/2, तो सानू पता 1 प्लस कुछ होएगा तो 1 तो वड्डी होएगा ना वो, तो इस इंटरवल तो बाहर निकल गई जी, बट अपनी C की वैल्यू होनी चाहिए है इस इंटरवल के ही होनी चाहिए है। तो यदा मतलब ये अपना की आ गया आंसर आ गया। तो इसका किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, इसका C आंसर हो जाएगा करैक्ट। देखो ऑप्शन के भी वैल्यू दी हुई सी बट इसनूं तो प्रोजेक्ट ही करते हैं क्योंकि अपने इंटरवल के नहीं आ रही। इस तो बाद 19th सम करते हैं। यह है Z इज़ द सैट ऑफ इंटीजर इज़ अ ग्रुप विद A* B = A + B + 1 ਜਿਹੜੇ A ਤੇ B ਨੇ ਉਹ Z ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ A ਹੋਏਗਾ, A + 1 ਹੋਏਗਾ, -2 -A ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A* E A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ठीक है। हुण ए स्टार ई किवें डिफाइन किया होया, ए प्लस बी की जगह तो की अपने को ई है, तो ये बन जाएगा ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए। तो ये नाल ये अगर आप कैंसल करिए तो ई की वैल्यू कितनी आ गई -1। ਇਹਦਾ मतलब जो ये अपने को आइडेंटिटी है -1 है। हुण आपां इनवर्स ए का कढ़ना, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया अगर मैं लैट कर ला एक्स वी का इनवर्स ऑफ ए, दैन की होना चाहिए, इनवर्स की डेफिनेशन की होंगी है, ਇਹਦਾ मतलब ए स्टार एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स ही लैट किया, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ए तो एक्स की मल्टीप्लाई करके की होना चाहिए, अपने को आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, ए स्टार एक्स आइडेंटिटी कि इक्वल है -1 से। ए स्टार एक्स किस तरह डिफाइन किया हुआ आप, ए स्टार बी इस तरह है ए प्लस बी प्लस 1, तो ए स्टार एक्स की बन जू अपने को ए प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू -1। तो आप कढ़नी एक्स की वैल्यू क्योंकि इनवर्स फाइंड आउट करना आप, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अपने को -2 -a। तो यदा मतलब इसका कि आंसर करैक्ट हो जाएगा, सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। अज का लास्ट सम अपने को है स्टेटमेंट तुम देख सकते हो, इस है द टू कर्व्स एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x² वाई माइनस y³ इक्वल टू 2। ये दसने भी टच ईच अदर, कट एट राइट एंगल, कट एट एन एंगल π/3, कट एट एन एंगल π/4। ठीक है, तो ये दसना आप डेरीवेटिव कर लें, क्योंकि दोनों की स्लोप पता लग जू, यदि टेंजेंट की स्लोप पता लग जू, यदि टेंजेंट की स्लोप पता लग जू, उत्थों आपको पता लग जाएगा कि कितने डिग्री का एंगल बनता आपस में, क्योंकि दो कर्व्स के विच एंगल इस तरह देखा जाता भी कितना उन्होंने टेंजेंट्स के विच एंगल बनता है। ठीक है, तो आप डेरीवेटिव करांगे पहली कर्व का। पहली कर्व है x³ माइनस 3xy² प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 3x² माइनस 3x2y dy/dx। ये बन जाएगा अपने को y² इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो बन गया 3x² माइनस 6xy dy/dx माइनस 3y² इक्वल टू 0। तो बन जाएगा अपने को 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 6xy dy/dx। तो बन जाएगा, इनू लिख सकते हैं 3x² माइनस y² अपॉन 6xy dy/dx। तो पहली कर्व की टेंजेंट की स्लोप आपको पता लग गई। ठीक है, इसी तरह आप सैकेंड कर्व का डेरीवेटिव कर देंगे, तो वो है सैकेंड कर्व अपने को 3x² y माइनस y³ इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा अपने को 2xy माइनस प्लस x² dy/dx माइनस 3y² dy/dx इक्वल टू 0। तो इसमें आप लिख सकते हैं 6xy प्लस 3x² dy/dx माइनस 3y² dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx आप कढ़ लेंगे कॉमन, ये बन जाएगा अपने को 3x² माइनस 3y² dy/dx इक्वल टू माइनस 6xy। तो इसमें आप लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू माइनस 6xy/3x² माइनस y²। मतलब ये दूसरी कर्व की स्लोप आपको पता लग गई। तो इनू मैं M2 का नाम दे देना, क्योंकि स्लोप है ना अपने को टेंजेंट की ऑफ सैकेंड कर्व, एंड जो पहला वाली सी वो सी अपने को मैं M1 का नाम दे देना। उसकी वैल्यू आई सी अपने को 3x² माइनस y² अपॉन 6xy। तो हम अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं M1 इंटू M2, तो ये बन जाएगा अपने को 3x² माइनस y² अपॉन 6xy इंटू माइनस 6xy अपॉन 3x² माइनस y²। तो ये कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, बचा कि -1। ठीक है, अगर दो कर्व की जी अपने को दो टेंजेंट्स की स्लोप अगर -1 के कोल आ जाए, तो वो आपस में की होंगे ने परपेंडिकुलर होंगे, मतलब दोनों टेंजेंट्स की होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर ने तो आप उन्होंने बोलते हैं भी वो कट एट राइट एंगल करते हैं। ठीक है, तो यदा कि आंसर करैक्ट हो जाएगा, डी आंसर करैक्ट हो जाएगा।